क्या इंसान कुछ ऐसा बना सकता है जो हजारों किलोमीटर लंबा हो? क्या हमारी कल्पना और मेहनत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो धरती के नक्शे को बदल दे? जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक रचना सबसे अलग है। एक ऐसी दीवार जो सदियों से इंसानी जिजीविषा और सामर्थ्य की मिसाल बनी हुई है। चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसका जवाब है। ये दीवार न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। इसकी भव्यता और विशालता हर किसी को हैरान कर देती है। ये दीवार सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और इतिहास की मिसाल है। हर ईंट, हर पत्थर में सदियों की मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी है। लाखों मजदूरों, सैनिकों और कारीगरों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसे बनाने में लगा दिया। इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी भव्यता को निहारते हैं। और यह सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। इसकी लंबाई इतनी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 21,186 किलोमीटर है, इतनी कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 बार जा सकते हैं। सोचिए, एक दीवार जो पूरे देश को कई बार नाप ले। यह दीवार चीन के उत्तरी हिस्से में सांप की तरह फैली है और इसकी बनावट हर जगह अलग अलग है। कहीं यह पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ती है तो कहीं घाटियों में उतरती है, बर्फीले रेगिस्तानों, पहाड़ों और समुद्र के किनारे तक जाती है। कहीं यह 9 फीट तो कहीं 35 फीट ऊंची है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई जगह जगह बदलती रहती है, और इतनी चौड़ी कि उस पर घुड़सवार दौड़ सकते थे। कभी कभी तो 4-5 लोग एक साथ चल सकते हैं। यह दीवार सिर्फ सीमा नहीं बल्कि चीन की शान और इतिहास की गवाही है। यह एक प्रतीक है संघर्ष, सुरक्षा और एकता का, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। चीन में इसे स्टोन ड्रैगन कहा जाता है और यह नाम सिर्फ इसकी लंबाई या विशालता के कारण नहीं है बल्कि इसकी बनावट और आकार में छुपे गहरे रहस्य के कारण भी है। जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो यह दीवार सचमुच एक विशाल अजगर की तरह पहाड़ों और घाटियों में लहराती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यह दीवार जमीन पर रेंगते अजगर जैसी दिखती है। और यही वजह है कि इसे चीन की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। यह दीवार न सिर्फ एक सैन्य रेखा थी बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। ड्रैगन चीन में शक्ति और रक्षा का प्रतीक है और यह दीवार भी देश की सुरक्षा के लिए बनी थी। प्राचीन समय में ड्रैगन को शुभ और रक्षक माना जाता था और दीवार की बनावट में भी इसी भावना को दर्शाया गया है। इसे बनाने में 2000 साल लगे और हर हिस्से में अलग सामग्री, कहीं ग्रेनाइट, कहीं चावल के आटे से बना मसाला। अलग अलग राजवंशों ने अपने अपने समय में दीवार को और मजबूत और लंबा बनाया। मिंग, छिन और हान जैसे राजवंशों ने दीवार के अलग अलग हिस्सों को बनाया और समय के साथ इसमें कई बदलाव किए। हर हिस्से की अपनी खासियत है जो उस समय की तकनीक और संसाधनों को दर्शाती है। चावल का आटा और चूना मिलाकर बनाया गया मसाला इतना मजबूत था कि हजारों साल तक दीवार को जोड़े रखा। यह तकनीक उस समय के लिए बहुत अनोखी थी। दीवार में 5 करोड़ ईंटें लगाई गईं और हर ईंट को हाथ से बनाया और ढोया गया। इन ईंटों की मजबूती और आकार आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और लाखों टन सामग्री लगी, जिसमें पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और अन्य स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। इन सामग्रियों को दूर दूर से लाया गया और कई बार इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी मदद ली गई। इसकी बनावट में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। ऊपर चलने का रास्ता, किनारों पर रेलिंग, ताकि सैनिक आसानी से गश्त कर सकें और दुश्मनों पर नजर रख सकें, और तीर चलाने के लिए छेद, जिससे सैनिक बिना खुले हुए दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। दीवार के हर हिस्से में सुरक्षा के लिए अलग अलग उपाय किए गए थे। यह सिर्फ दीवार नहीं बल्कि एक पूरी रक्षा प्रणाली थी, जिसमें चौकियां, गोदाम और सैनिकों के रहने के स्थान भी शामिल थे। यह दीवार दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस समय के इंजीनियरों की दूरदर्शिता और मेहनत इसमें झलकती है। उनकी योजनाओं और तकनीकों ने इस दीवार को न सिर्फ मजबूत बल्कि अद्भुत भी बना दिया, जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। दीवार की शुरुआत चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने की,
ताकि मंगोल और मंचूरिया के हमलावरों से देश को बचाया जा सके। उन्होंने छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर एक विशाल दीवार बनवाने का आदेश दिया। लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी इस काम में लगाए गए। यह काम एक सम्राट के समय में पूरा नहीं हुआ। हर राजवंश ने इसे और मजबूत बनाया। मिंग राजवंश के समय दीवार का सबसे बड़ा हिस्सा बना, जो आज भी दिखता है। बिना मशीनों के हाथों से पत्थर ढोकर कठिन मौसम में काम हुआ। यह दीवार सिर्फ एक सम्राट का सपना नहीं, बल्कि लाखों मजदूरों की मेहनत और बलिदान का प्रतीक है। हर पत्थर में इतिहास की एक कहानी छुपी है। इस दीवार के पीछे लाखों मजदूरों की दर्दनाक और अनसुनी कहानी छुपी हुई है। 20 लाख से ज्यादा मजदूर, किसान, सैनिक, कैदी ने अपना खून, पसीना और जीवन इस दीवार में झोंक दिया। उन्हें 16-18 घंटे लगातार काम करना पड़ता। ठीक से खाना और रहने की जगह भी नहीं मिलती थी। गर्मी, सर्दी, भूख, बीमारी, इन सब का सामना करते हुए कई मजदूर दीवार बनाते बनाते मर गए। कहते हैं, जो मजदूर मर जाता था उसे दीवार के पास ही दफना दिया जाता था। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान इस दीवार के निर्माण में चली गई। आज जब हम दीवार देखते हैं तो उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा दर्द और बलिदान भी याद रखना चाहिए। यह दीवार मेहनत, बलिदान, आंसुओं और इंसानी जज्बे की कहानी है। यह दीवार सिर्फ लंबी ऊंची नहीं, बल्कि एक सैन्य रणनीति का हिस्सा थी। हर 100 मीटर पर वॉच टावर, कुल 25,000 मीनारें, जहां से सैनिक निगरानी रखते थे। मीनारें सिग्नल टावर भी थीं। दिन में झंडे, रात में आग से संदेश भेजे जाते थे। कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर दूर तक खबर पहुंच जाती थी। दीवार के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल था, जिनसे सैनिक चुपके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। दुश्मन को चौंकाने के लिए ये सुरंगें बेहद कारगर थीं। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि सुरक्षा के लिए सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि पूरी योजना चाहिए। दीवार, मीनारें, सिग्नल और सुरंगें मिलकर इसे अभेद्य बनाते थे। चीन की महान दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी रक्षात्मक संरचनाओं में गिना जाता है। सदियों तक यह दीवार चीन की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ी रही, दुश्मनों के हमलों को रोकने का प्रतीक बनी रही। लेकिन इतनी मजबूत दीवार भी हमेशा चीन को नहीं बचा सकी। समय समय पर इतिहास ने दिखाया कि कोई भी किला या दीवार पूरी तरह अजेय नहीं होती। 13वीं सदी में चंगेज खान और उनकी मंगोल सेना ने दीवार की सीमाओं को पार कर चीन पर हमला किया। मंगोलों की रणनीति, उनकी तेज घुड़सवार सेना और साहस ने दीवार की सुरक्षा को चुनौती दी। वे दीवार के कमजोर हिस्सों को ढूंढते और वहां से घुसपैठ करते। यह हमला इतिहास में सबसे बड़े आक्रमणों में गिना जाता है। लेकिन सिर्फ बाहरी हमले ही नहीं, अंदरूनी विश्वासघात भी दीवार के लिए घातक साबित हुआ। 1644 में एक चीनी जनरल ने मांचू सेना के लिए दीवार के दरवाजे खोल दिए। यह घटना बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भीतर से आती है, जब अपने ही लोग दुश्मन से मिल जाते हैं। इस विश्वासघात के बाद मिंग राजवंश का अंत हुआ और किंग राजवंश ने सत्ता संभाली। चीन का इतिहास एक नए दौर में प्रवेश कर गया और दीवार की भूमिका भी बदलने लगी। समय के साथ दीवार का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। मंगोल और मांचू, जो कभी बाहरी आक्रमणकारी थे, अब चीन का हिस्सा बन गए। सीमाओं की परिभाषा बदल गई और दीवार अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक बनकर रह गई। दीवार की देखभाल कम होने लगी और स्थानीय लोग इसके पत्थर निकालकर अपने घर बनाने लगे। कई हिस्से खंडहर में बदल गए और दीवार की भव्यता धीरे धीरे मिटने लगी। ये कभी नष्ट न होने वाली संरचना भी समय के आगे झुक गई। यह सब हमें सिखाता है कि कोई भी दीवार या सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होती। बाहरी खतरे तो होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी कमजोरी और विश्वासघात से आता है। जब भीतर से एकता टूटती है तो सबसे मजबूत किले भी गिर सकते हैं। महान दीवार का इतिहास हमें बदलाव, समय की ताकत और एकता की अहमियत सिखाता है। यह दीवार आज भी खड़ी है, लेकिन उसकी असली कहानी हमारे लिए एक गहरा सबक है कि सुरक्षा सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास और एकजुटता से मिलती है। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल है।
हर साल करोड़ों लोग इसकी भव्यता देखने आते हैं। यह चीन की एकता, मेहनत और जज्बे का प्रतीक है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। सरकार इसके टूटे हिस्सों की मरम्मत कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सके। 1985 में 3 दोस्तों ने इसकी पूरी लंबाई पैदल तय की। 510 दिन लगे। यह दीवार अब लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ग्रेट वॉल अब एक खामोश शिक्षक है। मेहनत, बलिदान और समय के बदलते चक्र की कहानी।